जैसे प्रधानमंत्री वहां पर संबोधित करेंगे हम आपको सीधे लाइव लिए चलेंगे, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है यूपी के बदायूं से, जहां अंबेडकर की भगवा मूर्ति पर नीला रंग लगा दिया गया है। बीएसपी के जिलाध्यक्ष ने अंबेडकर की भगवा मूर्ति को नीले रंग से रंगवाया। तो यूपी के बदायूं की एक घटना है जहां अंबेडकर की मूर्ति को भगवा रंग में रंग दिया गया था। इसके बाद ये पूरा बवाल शुरू हुआ था, लेकिन अब जो खबर सामने आई है कि एक बार फिर से इसको नीले रंग में रंग दिया गया है। मूर्ति पर सियासत देश में खत्म नहीं हो रही है। बदायूं से यह घटना सामने आई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से अंबेडकर की मूर्ति को पहले भगवा रंग में रंग दिया गया था। भगवा रंग यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से अंबेडकर की मूर्ति, बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पर कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही खबर मीडिया में सामने आई, उसके बाद प्रशासन हरकत में आता है और इस मूर्ति को एक बार फिर से नीले रंग में रंग दिया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर अभी नीला रंग करना शुरू हो गया है। हालांकि पहले जब भगवा रंग हुआ था तो उसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हो गया था, और जिसके बाद अब जो खबर सामने आई है कि दोबारा फिर से उसी रंग में इस मूर्ति को रंगा जा रहा है। चलिए इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता वीरेश पांडे का। वीरेश, जैसे ही खबर मीडिया में आई उसके बाद फिर से मूर्ति को नीले रंग में रंग दिया जा रहा है, लेकिन सवाल यही कि उत्तर प्रदेश में ये मूर्ति पर सियासत कब खत्म होगी? वीरेश, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। वीरेश, मेरा सवाल यही है कि जैसे ही खबर मीडिया में आई, प्रशासन हरकत में आया और अब खबर सामने आ रही है कि दोबारा अंबेडकर की मूर्ति को नीले रंग में रंगा जा रहा है। देखिए, इसमें एक नया मोड़ आया है कि हेमंत गौतम जो जिलाध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी के, उनका एक लेटर सरकार ने अभी जारी किया है। उसमें कहा है कि शनिवार को जब मूर्ति टूटी तो हेमंत गौतम ने अपने पार्टी पदाधिकारियों के साथ आगरा प्रशासन से संपर्क किया और जो मूर्ति उन्होंने देखा था, जो चुना था और पार्टी के पदाधिकारियों ने उससे पसंद किया था, उसी मूर्ति को लगाया गया था। तो क्या वो भगवा मूर्ति थी, उस पर उन्होंने अपनी सहमति दी हेमंत गौतम ने, और अब फिर राजनीति के तहत उसे नीला किया जा रहा है। प्रशासन ने जो मूर्ति दिखाई थी, एक लेटर जारी किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने हेमंत गौतम का, जिसमें साफ साफ लिखा है कि पार्टी के पदाधिकारी और मैंने खुद जो मूर्ति पसंद की है उसे लगाया गया है, प्रशासन की देखरेख में लगाया गया है। लेकिन चूंकि विवाद टूट कर लिया है तो हेमंत गौतम के ही देखरेख में अब उस भगवा कलर की अंबेडकर मूर्ति को नीले रंग में रंगा जा रहा है। प्रशासन कह रहा है कि हेमंत गौतम ने जो पसंद किया था उसी मूर्ति को वहां लगाया गया था, जो उनके पार्टी के पदाधिकारियों ने पसंद किया था वही कलर वही मूर्ति लगी थी। तो ऐसे में क्या इस तरह की राजनीति हेमंत गौतम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, या आगरा प्रशासन के लोग कर रहे हैं? आगरा प्रशासन ने चूंकि शनिवार को जब मूर्ति टूटी और उन्हें खबर दी गई, मुख्यमंत्री के निर्देश पर आनंद फानन में आगरा प्रशासन ने अंबेडकर की मूर्ति को लगाने का काम शुरू किया कि एक नई मूर्ति लगाई जाएगी। तो बसपा के जिलाध्यक्ष हेमंत गौतम से संपर्क भी किया था और गांव के जो लोग हैं उनसे संपर्क किया गया था। तो इन सारे लोगों से बातचीत करने के बाद ही जिस मूर्ति को रखा गया था वहां पे उसका अनावरण वाकई में वीरेश, कहीं ना कहीं सवाल जो हैं वो जरूर खड़े होंगे, क्योंकि इस वक्त देश में दलित की राजनीति चल रही है और इस बीच इस तरह से मूर्ति को ये रंग दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होंगे कि विवाद और बड़ा हो सकता है। अपने दर्शकों को अब रिएक्शन भी सुनवा देते हैं कि किस तरह से प्रतिक्रियाएं भी आना अब शुरू हो गई है। और इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह भी हैं। जूही जी, जिस तरह से अंबेडकर की मूर्ति को पहले भगवा रंग में रंग दिया जाता है और अब फिर से खबर सामने आई है कि नीले रंग में रंगा जा रहा है, आपका रिएक्शन? जूही जी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है?
हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे जूही जी से, लेकिन तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह से पहले ये मूर्ति भगवा रंग में रंगी गई थी, लेकिन जैसे ही खबर मीडिया में आती है उसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हो जाता है। प्रशासन हरकत में आता है और दोबारा से इस मूर्ति को नीले रंग में रंग दिया जाता है। जिस तरह से पिछले काफी हफ्तों से दलित राजनीति शुरू हुई है, उस बीच मूर्ति को इस तरह से भगवा रंग में रंगना कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़ा करता है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से राकेश त्रिपाठी जुड़ गए हैं। राकेश जी, सवाल यहां पर सरकार पर उठेंगे, प्रशासन पर उठेंगे कि आखिरकार मूर्ति को पहले भगवा रंग में क्यों रंगा गया? अगर ऐसा ही रंगना था तो दोबारा नीला रंग क्यों किया गया? देखिए, मुझे लगता है कि ये सवाल बहुजन समाज पार्टी के बदायूं के जिलाध्यक्ष हेमेंद्र कुमार गौतम से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि इस मूर्ति को लगाने का काम, वहां उसको अनावरण करने का काम बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष हेमेंद्र कुमार गौतम ने किया है। उनसे इस बात का सवाल का जवाब लिया जाना चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति वहां भगवा रंग में क्यों लगाई गई है। ये सारे कंट्रोवर्सी के पीछे बहुजन समाज पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी जानबूझ करके, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो बिना मुद्दे के इस तरह के मसलों से डिरेल करना चाहते हैं बहस को। अब बेहतर होगा कि उनसे इस प्रश्न का उत्तर लें। लेकिन राकेश जी, जिस तरह से पिछले कई हफ्तों से दलित को लेकर राजनीति पूरे देश में हो रही है, इस तरह की घटनाएं अगर बीजेपी शासित प्रदेश में होती हैं तो आपको नहीं लगता कि इस विवाद को और हवा मिलेगी? ये घटनाएं जानबूझ करके जोड़ी जा रही हैं, इनका राजनीतिक तौर पर उपयोग किया जा रहा है। देश में और उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर अत्याचार की घटनाओं में कमी आई है। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाने के बाद जो हमने जमीनें खाली कराई हैं माफियाओं से, उसमें बड़ी संख्या में वो जमीनें दलितों की थी जो कब्जा की गई थी दबंगों के द्वारा। आज अगर हमने ग्रामीण आवास देने का काम किया है तो सर्वाधिक उसमें आवास दलितों को मिले हैं, सर्वाधिक शौचालय आज दलितों के घर में बने हैं, सर्वाधिक उज्ज्वला गैस के कनेक्शन आज दलितों के यहाँ पहुंचे हैं। दलितों के लिए हमने जो काम किया है, इस कामों से घबरा करके बहुजन समाज पार्टी और समूचा विपक्ष आज व्यर्थ के अनाप शनाप बयान देने का काम कर रहा है, व्यर्थ के मुद्दे उठाने का काम कर रहा है। वास्तविकता में दलितों की और गरीबों का अगर कोई वास्तविक चिंतक है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ होंगे राकेश त्रिपाठी जी, लेकिन सवाल यहां पर बार बार उठ रहे हैं क्योंकि सिर्फ अंबेडकर की मूर्ति का सवाल नहीं है। इससे पहले कई ऐसी इमारतें हैं, वक्फ बोर्ड का हाउस था, उसको भी भगवा रंग में रंगा गया था, तब भी विवाद शुरू हुआ था। उसके पहले कई तरह के जो भगवा रंग की सियासत शुरू हुई थी वो अब भी खत्म नहीं हो रही है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं आपको कि ये बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष ने वहां पर मूर्ति भगवा रंग में लगाई है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बहुजन समाज पार्टी से लिया जाना चाहिए। और अगर कोई रंग भगवा में रंगा गया है तो इसमें आपत्ति क्या है? आखिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नीले रंग में रंगना है, क्या ये संविधान से कहीं लिखा हुआ है? क्या वो केवल नीले रंग के कपड़े पहना करते थे इसलिए उनको नीले रंग की मूर्ति पे रखना चाहिए? ये कौन सी वाहियात से तर्क है? राकेश त्रिपाठी जी, आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया जी जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, पहले अम्बेडकर की मूर्ति को भगवा रंग में, उसके बाद नीले रंग में रंग दिया था, आपका रिएक्शन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मानसिक संतुलन खो बैठी है, उसको रंगों से बड़ा प्यार हो गया है। अब आपको ये हरे रंग को देखो, बात भगवे की नहीं है, बात इनको ऐसा लगता है ये डिक्लेयर करने में लगे हैं पूरे देश में कि भगवा मतलब होता है कि हम जो है वही हिंदुस्तानी है, जबकि ये फर्जी लोग हैं, एकदम फर्जी हिंदुस्तानी। इनको हिंदू का मतलब भी नहीं पता है, ये उसमें राजनीति करना चाहते हैं। इनको पता नहीं हिंदुत्व में कभी राजनीति नहीं आई है। हिंदुत्व में हमेशा एक दूसरे को दिलों को जीतने की बात आई थी, एक दूसरे को दिलों को जीतने के लिए खुद की कुर्बानी देने की बात आई थी। ये हिंदुत्व है। हिंदुत्व ये नहीं है कि आप किसी को हर्ट करके, हम किसी को तकलीफ देके, चाहे किसी कलर का हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं हरा कलर को पसंद करता हूँ क्योंकि हरियाली है, तो ये लोग चिल्लाएंगे हरा कलर, एक कलर की राजनीति करते हैं। अरे दिलों की कलर की राजनीति करो ना, दिलों को जीतो। आपके यहाँ पे लोग पे रेप कर दे रहा है आपका विधायक, गिरफ्तार नहीं होता है और रिजाइन भी नहीं करते हैं, शर्म भी नहीं आती, बेशर्मों की तरह टीवी पे बोलने लगता है। अरे भैया, आपके विधायक ने रेप किया, हिम्मत है तो कोका मोका लगाओ उस पर। ये रंगों की राजनीति क्यों करते हो? ये रंग, वो रंग, ये फलाना, ये ठिकाना। अरे भैया, जो जहाँ सुन लीजिए, कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। फर्जी इन लोग का इंटरव्यू मत लिया करो बीजेपी वालों का। अनुराग जी, हमारे साथ राकेश त्रिपाठी भी बने हुए बीजेपी से, उनका रिएक्शन भी लेते हैं। राकेश जी, बोलेंगे आपने साफ तौर से आरोप लगा दिया है कि आप हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं और रंगों की सियासत कर रहे हैं, आपका रिएक्शन? दिलों की रंगों की राजनीति करेंगे जिससे लोग एक दूसरे से मोहब्बत में आए, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करें। अनुराग जी, सुन लीजिए, राकेश जी का रिएक्शन सुन लीजिए। तब बंद होगी जब आपका विधायक जेल में जाएगा। बिना जेल में गए हमारे भैया, ये फर्जी पर राजनीति नहीं करोगे आप, दलितों पर अत्याचार करोगे, दलितों को पीट के मार डाला कन्नौज में आज दलित को पीट, सुनिए, एक दलित को कन्नौज में इन्होंने पीट के मार डाला।
आज सुनेंगे भाई, कोई सुनेगा तुम्हारी बात, और मैं फोन रख रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं सुनना चाहता हूँ। नहीं, आपने क्या बात की? फोन आपको कोई राकेश जी, देश को बांटने में लगे, कमाल की वही पार्टी है। देश को कभी जाति का दंगा करा रही, कभी धर्म का दंगा करा रही है। अनुराग जी सुन लीजिए, अनुराग जी, राकेश जी आपका जवाब दे रहे हैं, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, आप सुन लीजिए। अनुराग जी आप सुन लीजिए, राकेश जी आपके आरोपों का जवाब दे रहे हैं। जी राकेश जी, सड़कों पर बात किया करो भैया। अरे सड़कों पे बात, आपका मुख्यमंत्री रेपिस्ट को अपने ऑफिस क्यों बुलाता है? आप सुनेंगे, थानेदार अपने ऑफिस क्यों नहीं बुलाता है? एसपी क्यों नहीं अपने ऑफिस बुलाता है? आईजी क्यों नहीं बुलाता है? आपके मुख्यमंत्री बनाएंगे? मैं बहुत विनम्रता से अनुरोध कर रहा हूँ न्यूज 24 से कि कृपया करके या तो अनुराग भदौरिया को ही बोलने दें या मुझे बोलने के लिए अवसर दें, इनकी वॉल्यूम डाउन करें। जी राकेश जी जवाब दीजिए। देखिए, मेरा इतना कहना है कि अनुराग भदौरिया जी पढ़ते नहीं है, इनको जानकारी नहीं है। हेमेंद्र कुमार गौतम जिलाध्यक्ष का एक पत्र मेरे पास है 9/4/2018 को लिखा हुआ, जिसमें उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति मैंने लगवाई है, मैंने अनावरण कराया है। आप कहेंगे तो न्यूज 24 को मैं पत्र अभी प्रेषित कर दे रहा हूँ, आप उस पत्र को भी अपने यहाँ दिखाइए। ये बसपा के जिलाध्यक्ष ने लगाया, जिसके साथ समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया। दूसरी बात, अभी अनुराग भदौरिया जी को बार बार रेपिस्ट कह रहे हैं, ये भूल रहे हैं कि अब तक पीड़िता की तरफ से कोई तहरीर विधायक के विरुद्ध नहीं दी गई है। ये झूठ कह रहे हैं, इनको मालूम नहीं है, तथ्यों के बारे में जानकारी नहीं है। रेप का मुकदमा पहले ही दर्ज किया गया था। हम गायत्री प्रजापति की तरह सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार मुकदमा दर्ज न करे। अगर पीड़िता की ओर से कोई राकेश जी और अनुराग भदौरिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस देश में रंगों पर सियासत हो रही है, आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी है। ये देश की महान शख्सियतें हैं जिनके ऊपर राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है।